हेलो फ्रेंड्स, वाइट बोर्ड इनोवेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम माईस्क्यूएल के अंदर कुछ डेटाबेस की क्वेरीज देखने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। First of all, a database is a collection of information that is organized so that it can be easily accessed, managed and updated. ठीक है, जो डेटाबेस क्या होता है, ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन की कलेक्शन होती है। हम क्यों रखते हैं? क्योंकि जब डेटाबेस में हम इंफॉर्मेशन को रखते हैं तो उसको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखते हैं, ठीक है। और जो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इंफॉर्मेशन होगी, हम उसे कभी भी बहुत आसान तरीके से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको मैनेज भी कर सकते हैं और जब हम चाहें उसको अपडेट कर सकते हैं। सो दैट इज़ द डेटाबेस। तो जो आज हम क्वेरीज करने जा रहे हैं, दैट विल बी बेस्ड ऑन द क्रिएटिंग द डेटाबेस, हाउ वी कैन क्रिएट द डेटाबेस। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे कि जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया है उसको सिलेक्ट कैसे करते हैं, या हम कह सकते हैं कि यूज़ कैसे करना उस डेटाबेस को। थर्ड क्वेरी हमारी होगी टू लिस्ट और शो द डेटाबेसेस जो क्रिएट हो चुके हैं। एंड लास्ट क्वेरी विल बी बेस्ड ऑन द ड्रॉपिंग द डेटाबेस, और वी कैन से टू डिलीट रिमूव द डेटाबेस। क्लियर? सो फर्स्ट इज माईस्क्यूएल क्रिएट डेटाबेस। तो इसका सिंटेक्स आप देख लीजिए, इट इज़ क्रिएट डेटाबेस एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द डेटाबेस नेम। उसके बाद आपको डेटाबेस का नेम लिखना है, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पे है क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉयज़। तो जो एम्प्लॉयज़ है ये डेटाबेस का नेम हो गया, ये यूज़र डिफाइंड डेटाबेस का नेम है, और ये दोनों सिंटेक्स के अंदर ही आते हैं। क्लियर? आपको जो मैं प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, क्रिएट डेटाबेस एम्प्लॉयज़। तो देखिए आप यहाँ पे क्वेरी ओके, वन रो इफेक्टेड, डेटाबेस हमारा क्या हो गया, क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे भी ये स्नैपशॉट लगा हुआ है आपके रेफरेंस के लिए। अगर हमने चेक करना है कि जो डेटाबेस बना दिया हमने, ठीक है, वो बन भी गया है या नहीं बना, तो उसके लिए हमें डेटाबेस को शो करना पड़ेगा। एंड फॉर दैट वी हैव टू राइट द क्वेरी शो डेटाबेसेस। तो यहाँ पे आप देखिए कि अभी हमने डेटाबेस कौन सा क्रिएट किया था, वी हैव क्रिएटेड द डेटाबेस एम्प्लॉयज़, और यहाँ पे ये एम्प्लॉयज़ वाला डेटाबेस बन गया है, ये रहा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेरी हमारी माईस्क्यूएल सेलेक्ट और यूज द डेटाबेस। सेलेक्ट डेटाबेस is used in MySQL to select a particular database to work with। ठीक है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर हमें काफ़ी काम करना होता है। वी हैव टू क्रिएट द टेबल्स, वी हैव टू क्रिएट द व्यूज़, ठीक है। तो ये सारा कुछ करने के लिए हमें डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि लिस्ट में तो बहुत सारे डेटाबेस हैं। यहाँ पे आप देखिए कितने सारे डेटाबेस बने हुए हैं, ठीक है। बट आपको एम्प्लॉयज़ वाले डेटाबेस पे सपोज करो काम करना है, तो आपको वो पर्टिकुलर डेटाबेस क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। सो फॉर दैट वी यूज़ द यूज़ क्लॉज, ठीक है। यूज़ को यूज़ करेंगे ताकि हम वो पर्टिकुलर डेटाबेस हम सेलेक्ट कर सकें और उस पर हम फर्दर काम कर सकें, ठीक है। यू कैन यूज़ SQL कमांड यूज़ टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर डेटाबेस, और इसका सिंटेक्स यूज़, उसके बाद डेटाबेस का नेम। अब देखिए यहाँ पे यूज़ कस्टमर क्या था, इसमें डेटाबेस का नेम था, ठीक है, और साथ ही वो डेटाबेस चेंज हो गया। तो यहाँ पे भी हम यूज़ एम्प्लॉयज़ वाला हमने क्रिएट किया था अभी, तो उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे एंड यू कैन सी डेटाबेस हैज़ चेंज्ड। सो इस तरीके से हम जो डेटाबेस है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि शो डेटाबेसेस क्या करेगा, जितने भी हमारे डेटाबेस बने होंगे वो सारे के सारे शो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने पहले भी यहाँ पे जब हमने डेटाबेस क्रिएट किया था तब भी हमने शो डेटाबेस चला के देखा था, तो ये वही चीज़ है।
शो डेटाबेस किया और सारे के सारे डेटाबेस विजिबल हो गए। MySQL also allows us another command to list the databases which is show schemas। ठीक है, हम शो डेटाबेसेस की जगह पे हम शो स्कीमास भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो डेटाबेस होते हैं और जो स्कीमा होते हैं डेट आर वन एंड द सेम थिंग। तो शो डेटाबेस की जगह पे हम शो स्कीमास भी लिख सकते हैं। लाइक यहाँ पे स्नैपशॉट में देखो लिखा हुआ है यहाँ पे शो स्कीमास, और सारे के सारे डेटाबेस आ गए जैसे यहाँ पे आए थे। तो प्रैक्टिकली भी देखते हैं हम शो स्कीमास। सो यू कैन सी कि जो हमने शो डेटाबेसेस किया था तब भी ऐसे विजिबल हुए थे, सारे डेटाबेस आ गए थे। अब जब हमने शो स्कीमास किया तब भी सारे के सारे डेटाबेस शो हो गए। क्लियर? नेक्स्ट वन इज लिस्ट डेटाबेसेस यूजिंग द पैटर्न मैचिंग। हम यहाँ पे फिल्ट्रेशन भी लगा सकते हैं। ठीक है, डेटाबेस जब हम लिस्ट करते हैं, हम डेटाबेसेस को शो करते हैं तो पैटर्न लगा सकते हैं, हम उसका वहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। शो डेटाबेसेस कमांड इन MySQL also provides an option that allows us to filter the return database using different pattern matching with like and where clauses। तो यहाँ पे हम जब हम डेटाबेसेस को शो करते हैं तो like and where clause लगा के हम उनको filter out कर सकते हैं। The like clause lists the database name that matches the specified pattern. The where clause provide more flexibility to list the database that matches the given condition in the SQL statement। जब जो like होगा हमारा, ठीक है, वहाँ पे तो जो हमारे पास कुछ पैटर्न होगा कैरेक्टर्स का, तो उस बेसिस पे वो डेटाबेस की लिस्ट आ जाएगी हमारे पास। बट जब हम वेयर लगाते हैं, वेयर क्लॉज लगाते हैं, तो ये पर्टिकुलर डेटाबेस को ही लेके आता है। ठीक है, यहाँ पे वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे वो ट्रू है तो वो लिस्ट हमारे पास प्रॉपरली शो हो जाएगी। तो इसका सिंटेक्स दोनों का यहाँ पे है। अगर हमने लाइक लगाना है तो शो डेटाबेसेस लाइक पैटर्न, जो भी हमारा पैटर्न होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। और अगर हमें वेयर लगाना है, शो डेटाबेसेस वेयर एक्सप्रेशन आ जाएगा यहाँ पे। We can understand it with the example given below where परसेंट साइन assumes 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर्स। ठीक है, अब हम इसको एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए शो डेटाबेसेस लाइक परसेंट स्कीमा। तो परसेंट जो जहाँ पे लगाया है, ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर्स। यहाँ पे कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, हमें नहीं पता कि क्या कितने कैरेक्टर्स हैं, है भी या नहीं है। बट हमें इतना पता है कि जो लास्ट में उसके जो कैरेक्टर्स आएंगे वो स्कीमा होगा। उसके लास्ट में क्या लिखा होगा, उसके लास्ट में स्कीमा लिखा होगा। तो यहाँ पे देखिए आप स्नैपशॉट में शो डेटाबेसेस लाइक परसेंट स्कीमा, तो ये दो इंफॉर्मेशन स्कीमा और परफॉर्मेंस स्कीमा, ये दोनों डेटाबेस शो हो गए क्योंकि इनके लास्ट में क्या था, स्कीमा लिखा हुआ था। और आगे क्या है उसको जानने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि हमने यहाँ पे परसेंटेज लगा दिया है। क्लियर? इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं। शो डेटाबेसेस लाइक परसेंट स्कीमा। और इसको इन्वर्टेड कॉमास में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन स्कीमा और परफॉर्मेंस स्कीमा ये दो डेटाबेस थे। तो हमने देखा यहाँ पे, तो ये फिल्टर आउट होके दो स्कीमास हमारे पास शो हो गए। अभी आप इसकी मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे DB2 लिखा हुआ है MyDB में, ठीक है, और टेस्ट DB2 में भी लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे करूँ शो डेटाबेसेस लाइक DB2, आगे परसेंटेज लगा देते हैं, तो इसने क्या किया, आगे कुछ मर्जी हो DB2 के, तो वो वाले दोनों डेटाबेस शो कर दिए। और ये ऐसे नहीं है कि मतलब हम आगे लगा सकते हैं, ये पीछे भी लग सकता है। शो डेटाबेसेस TES लिख दिया हमने, तो TES के बाद जो भी डेटाबेस थे हमारे, तो वो सारे शो हो गए। और यहाँ पे हेडिंग में देखो आप, यहाँ पे वो फिल्टर दिखा रहा है कि कौन सा फिल्टर हमने लगाया हुआ है। क्लियर?
और अगर हम परसेंटेज आगे और पीछे दोनों में लगाएं, ठीक है, और बीच में कोई टेक्स्ट हो हमारा, तो ऐसे भी ये लग सकता है। Sometimes the like clause is not sufficient, then we can make a more complex search to query the database information from the schemata table in the information schema. The information schema in MySQL is an information database so that we can use it to get the output using the show databases command. तो कई बार क्या होता है कि जब लाइक क्वेरी होती है, लाइक क्वेरी इतनी सफिशेंट नहीं होती, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि थोड़ी सी और कम्प्लेक्स क्वेरीज को बनाते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक और मेथड है डेटाबेस को रिट्रीव करने का, डेटाबेस को शो करने का, डेट इज़ कि डेटाबेस इंफॉर्मेशन, जो एक इंफॉर्मेशन स्कीमा हमारे पास होता है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्कीमा नाम का डेटाबेस हमारे पास बना होता है, ठीक है, उसमें से एक स्कीमेटेड टेबल हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सेलेक्ट स्कीमा नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट स्कीमेटा। तो जो इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट स्कीमेटा में क्या होगा कि जितने भी हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं उन सारा सबका नेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, सेलेक्ट स्कीमा नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट स्कीमेटा। तो इसको इसी प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा सिंटैक्स ही है। तो जो स्कीमा नेम है वो सारे शो हो गए, ये सारे के सारे डेटाबेसेस हैं, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं इन प्लेस ऑफ शो डेटाबेस, वो सेम ही रिजल्ट देगा। तो प्रैक्टिकली यहाँ पे लिख के देखते हैं हम, सेलेक्ट स्कीमा अंडरस्कोर नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट स्कीमेटा। तो अगेन आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल में 12 हमारे पास रोज़ आ रही थी, 12 हमारे पास डेटाबेसेस थे, और यहाँ पे भी हमारे पास 12 के 12 डेटाबेस शो हो रहे हैं। तो जो ये वाली क्वेरी है ये एज इट इज़ काम करती है जैसे कि हमारे शो डेटाबेस की क्वेरी काम करती है। Now we are going to see how we can use where clause with show databases command. This statement returns a database whose schema name starts with S. तो यहाँ पे हम, ठीक है, जैसे हमने लास्ट देखा कि सिर्फ लाइक क्वेरी लगाना कई बार सफिशेंट नहीं होता, तो हम उसको स्कीमेटा पे लगाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हम वेयर भी लगा सकते हैं और लाइक भी लगा सकते हैं एक साथ दोनों। तो सिंटैक्स देखिए आप एक बार, एग्जांपल यहाँ पे, सेलेक्ट स्कीमा नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट स्कीमेटा वेयर स्कीमा अंडरस्कोर नेम लाइक S%। तो ये वो वाले स्कीमास, जो वो वाले डेटाबेस शो कर देंगे जो किससे स्टार्ट होते हैं, जो S से स्टार्ट होंगे। तो हम भी यहाँ पे लिख के देखते हैं, हमारा खैर S पे एक है, ठीक है, स्टूडेंट वाला टेबल है। सेलेक्ट, ये पहले क्वेरी लगी हुई थी, सेलेक्ट स्कीमा नेम फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडरस्कोर स्कीमा डॉट स्कीमेटा वेयर स्कीमा अंडरस्कोर नेम लाइक S%। तो S से स्टार्ट होने वाला कौन सा स्कीमा था, यहाँ पे स्टूडेंट था, स्टूडेंट स्कीमा हमारे पास शो हो गए। लास्ट जो हमारे पास डेटाबेस में क्वेरी है, डेट इज अ MySQL ड्रॉप डेटाबेस क्वेरीज। द ड्रॉप डेटाबेस स्टेटमेंट ड्रॉप्स ऑल द टेबल्स इन द डेटाबेस एंड डिलीट द डेटाबेस परमानेंटली। तो ड्रॉप डेटाबेस क्या करेगा, ये पूरा का पूरा जो डेटाबेस है उसको परमानेंटली डेटाबेस जो की लिस्ट में से रिमूव कर देगा, ठीक है। और साथ ही जो डेटाबेस के अंदर हमने जो भी टेबल्स क्रिएट किए हैं, जो भी हमने व्यूज़ क्रिएट किए हैं, वो सारा के सारे रिमूव हो जाएंगे। इट मीन्स कि जो भी डेटा होगा हमारा वो कम्प्लीटली परमानेंटली वहाँ से रिमूव हो जाएगा। देयरफॉर यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन यूजिंग दिस स्टेटमेंट। और इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है, ड्रॉप डेटाबेसेस इफ़ एग्जिस्ट डेटाबेस नेम। जो इफ़ एग्जिस्ट है इट इज़ ऑप्शनल, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि हमें लिखना ही है, ठीक है। इन दिस स्टेटमेंट यू स्पेसिफाई द नेम ऑफ द डेटाबेस विच यू वांट टू डिलीट। इफ़ यू ट्राई टू ड्रॉप अ डेटाबेस दैट डज नॉट एग्जिस्ट MySQL विल इशू एन एरर, ठीक है। अगर हम कुछ ऐसा डेटाबेस डिलीट करने की कोशिश करेंगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वहाँ पे जो MySQL है वो क्या करेगा, वो एरर शो कर देगा,
To prevent an error from occurring, if you want to delete a database that does not exist, you can use if exist. जैसे मैंने पहले बोला कि जो if exist है ये ऑप्शनल है, तो अगर हम चाहते हैं कि जब हम कोई ऐसा डेटाबेस डिलीट करें जो एग्जिस्ट ही ना करता हो और MySQL एरर भी ना दे, तो हम वहाँ पे if exist लगा सकते हैं. In this case, MySQL terminates the statement without issuing the error. In MySQL, the schema is the synonym for the database, therefore you can use them interchangeably. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम डेटाबेस की जगह पे schema वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं. So we can also write drop schema if exist, ये ऑप्शनल है, डेटाबेस का नेम. चाहे हम डेटाबेस लिख दें यहाँ पे, चाहे schema लिख दें, दोनों का मतलब सेम ही रहेगा. और ये यहाँ पे क्वेरीज चला के दिखाई हुई हैं. तो इसमें जो एम्प्लॉयज़ वाला डेटाबेस क्रिएट किया था उसको यहाँ पे ड्रॉप किया जा रहा है. ड्रॉप डेटाबेस, राइट द नेम ऑफ द डेटाबेस एम्प्लॉयज़. तो वो क्या करेगा, एम्प्लॉय वाले डेटाबेस को वहाँ से रिमूव कर देगा. ठीक है, अब देखें कि लास्ट क्वेरी में हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया था और उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयज़ वाला डेटाबेस नहीं है यहाँ पे. तो आइए मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल भी करके दिखा देता हूँ इस क्वेरी का. सबसे पहले मैं जो डेटाबेसेस बने हुए हैं उनको शो करूँगा यहाँ पे, शो डेटाबेसेस, और वी कैन राइट शो स्कीमाज ऑल्सो. दोनों की बात सेम ही है. तो आप यहाँ पे देखिए कि अगर हम एम्प्लॉयज़ वाले डेटाबेस को रिमूव करना चाहें तो आई वुड राइट ड्रॉप डेटाबेस एम्प्लॉयज़. बट उससे पहले मैं चाहता हूँ कि जो हमने एरर देखी थी कि अगर हम गलत डेटाबेस को डिलीट करते हैं तो वहाँ पे एरर आती है, तो वो भी देख लेते हैं. तो मैं एम्प्लॉयज़ नहीं लिखूँगा यहाँ पे, मैंने सिर्फ एम्प्लॉय लिखा यहाँ पे. ठीक है, तो आप देखिए कि जो MySQL था उसने एरर थ्रो कर दी है क्योंकि जो एम्प्लॉय वाला डेटाबेस है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, तो एक और था हमारे पास कि ऑप्शनल था कि अगर हम यहाँ पे इफ़ एग्जिस्ट लगा दें. ठीक है, आपको दिखा भी देता हूँ कि अगर हम इफ़ एग्जिस्ट वहाँ पे लगा दें तो हमारे पास अगर हम गलत डेटाबेस भी डिलीट करें तो एरर नहीं आएगी. सो इफ़ एग्जिस्ट एम्प्लॉय, कुछ गलत हो गया यहाँ पे, आई थिंक ये ब्रैकेट नहीं लगेगी. ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि ड्रॉप डेटाबेस, मैं दोबारा से करके दिखा देता हूँ आपको क्योंकि थोड़ा सा एरर आ गया था यहाँ पे. ड्रॉप डेटाबेस इफ़ एग्जिस्ट एम्प्लॉय. एम्प्लॉय वाला डेटाबेस नहीं एग्जिस्ट किया था, बट यहाँ पे आप देखिए कि एरर भी हमारे पास नहीं आई, सिर्फ वार्निंग आई है. क्यों एरर नहीं आई? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इफ़ एग्जिस्ट लगा हुआ था. अगर मैं इफ़ एग्जिस्ट नहीं लगाता तो हमारे पास एरर आती है. चलिए अब हम इसे डिलीट करके देखते हैं. ड्रॉप डेटाबेस एम्प्लॉय, तो हमारा डेटाबेस डिलीट हो गया, क्वेरी ओके हो गई है. अगर हम दोबारा से डेटाबेस को शो करके देखें तो उसमें एम्प्लॉयज़ वाला डेटाबेस नहीं है. पहले 12 थे हमारे पास टोटल डेटाबेस, अभी हमारे पास 11 रह गए हैं. क्लियर? सो फ्रेंड्स, ये सारी स्लाइड्स हमने java-t-point.com के रेफरेंस से बनाई हैं. अगर आपको किसी भी टॉपिक में, MySQL के किसी भी टॉपिक में आपको नोट्स चाहिए तो आप java-t-point.com को देख सकते हैं. वहाँ पे आपको सब कुछ क्लियरली मिल जाएगा. ये स्नैपशॉट भी वहाँ से आपको मिल जाएंगे. आज हमने सेलेक्ट डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस और यूज़ डेटाबेस हमने किया यहाँ पे. ठीक है, शो डेटाबेसेस किए हैं यहाँ पे. सो आई होप कि आपको डेटाबेस की जो क्वेरीज़ हैं वो क्लियरली अंडरस्टैंड होगी हों. फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए. मुझे बहुत खुशी होगी आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करके. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.